क्या आपके सर पर कर्ज है? क्या हर महीने तनख्वाह आने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं? क्या फोन की घंटी बजते ही दिल घबराता है कि कहीं कर्ज मांगने वाला या याद दिलाने वाला ना हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए एक नया रास्ता हो सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कर्ज से निकलने के ऐसे अमली प्लान की, जो सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी है। न झूठी तसल्ली, न ख्वाब, न खाली मोटिवेशन, बल्कि ऐसा रास्ता जिस पर चलकर एक आम इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से आजाद हो सकता है। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें। कर्ज सिर्फ पैसों का मसला नहीं होता, बल्कि कर्ज जहनी सुकून भी खा जाता है। कर्ज इंसान की नींद, एतमाद, खुशी और सोच सब कुछ मुतासिर करता है। बाहर से इंसान नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। इसलिए अगर आप कर्ज में हैं तो खुद को नाकाम मत समझें। आप सिर्फ एक मुश्किल मरहले में हैं, और हर मुश्किल मरहला खत्म हो सकता है अगर सही प्लान हो। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि कर्ज से भागते हैं। वो हिसाब ही नहीं करते कि कितना कर्ज है, किस किस का है, कब देना है और कितनी किस्त बन सकती है। जब तक मसला लिखा ना जाए वो दिमाग में पहाड़ लगता है। इसलिए पहला कदम है सच का सामना करें। एक कागज लें या मोबाइल नोट खोलें और अपना पूरा कर्ज लिखें। किसका कितना देना है, कितनी फौरी जरूरत है और कितनी माहाना अदायगी मुमकिन है। जब चीज सामने आती है तो डर कम होना शुरू होता है। अब दूसरा कदम है कर्ज को 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला वो कर्ज जो फौरी देना जरूरी है, दूसरा वो कर्ज जिस पर रोजाना दबाव आ रहा है, तीसरा वो कर्ज जो कुछ वक्त इंतजार कर सकता है। ये तरतीब जरूरी है क्योंकि सब कुछ एक साथ खत्म नहीं होगा। जंग भी एक एक महाज से जीती जाती है। तीसरा कदम है खर्चे रोकना। ये सख्त बात है मगर जरूरी है। जब तक घर में गैर जरूरी खर्चे चलते रहेंगे, कर्ज कम नहीं होगा। एक महीना अपने आप को चैलेंज दें। बाहर का खाना कम करें, फजूल खरीदारी बंद करें, गैर जरूरी रिचार्ज या तफरीही खर्चे कम करें। जो भी बच सकता है बचाएं। याद रखें, वक्ती कुर्बानी मुस्तकिल सुकून दे सकती है। चौथा कदम है आमदनी बढ़ाने की सोच। सिर्फ एक कमाई पर इन्हिसार करना कर्ज वाले शख्स के लिए खतरनाक है। अगर आप नौकरी करते हैं तो शाम में इजाफी काम देखें। अगर मोटरसाइकिल है तो डिलीवरी कर सकते हैं। अगर मोबाइल है तो ऑनलाइन हुनर सीख सकते हैं। अगर हाथ का हुनर है तो छोटा काम शुरू करें। मकसद ये नहीं कि एक दिन में अमीर बन जाएं, बल्कि मकसद ये है कि असल आमदनी के अलावा दूसरा रास्ता खुले। बहुत लोग कहते हैं काम कहाँ है। हकीकत यह है कि बेहतरीन काम शायद ना हो, लेकिन छोटा काम अक्सर होता है। मसला यह है कि अना आ जाती है। याद रखें, वक्ती तौर पर छोटा काम करना शर्मिंदगी नहीं, बल्कि कर्ज में डूबे रहना ज्यादा खतरनाक है। इज्जत काम से कम नहीं होती, सुस्ती से कम होती है। पांचवा कदम है सबसे छोटा कर्ज पहले खत्म करें। मिसाल के तौर पर अगर 3 कर्ज हैं, एक 10,000, एक 25,000, एक 60,000, तो पहले 10,000 वाले को मुकम्मल खत्म करें। क्योंकि एक कर्ज खत्म होने से दिमाग को जीत महसूस होती है, एतमाद आता है और हौसला बढ़ता है। फिर अगले कर्ज पर जाएं। छठा कदम है कर्ज देने वालों से सच बोलें। बहुत लोग कॉल से बचते हैं, झूठ बोलते हैं या गायब हो जाते हैं। इससे एतमाद खत्म होता है। बेहतर यह है कि साफ बात करें। कहीं कि मुश्किल वक्त चल रहा है लेकिन मैं देना चाहता हूं। ये मेरा प्लान है और इतना हर महीना दे सकता हूं। अक्सर लोग सच्चाई देकर वक्त दे देते हैं। सातवां कदम है नई कर्ज वाली आदत रोकें। बहुत लोग पुराना कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज ले लेते हैं, फिर एक चक्कर शुरू हो जाता है। अगर मुमकिन हो तो नया कर्ज सिर्फ इंतहाई जरूरत मिले, ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। आठवां कदम है बजट सिस्टम। तनख्वाह या आमदनी आए तो पहले खुद मंसूबा बनाएं, बाद में खर्च करें। आम लोग पहले खर्च करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचा। समझदार लोग पहले फैसला करते हैं क्या कहां जाएगा। मिसाल के तौर पर आमदनी आई, पहले राशन, फिर बिल, फिर कर्ज की अदायगी, फिर बाकी जरूरियात। नवां कदम है घर वालों को साथ मिलाएं। अगर आप शादीशुदा हैं या खानदान के साथ हैं तो उनसे सच बोलें। बाज़ औक़ात इंसान अकेला बोझ उठा रहा होता है, मगर अगर घर वाले समझ जाएं तो खर्चे काबू में आ जाते हैं। मिलकर काम करने से मुश्किल आसान होती है। 10वां कदम है ज़हनी सुकून बचाएं। कर्ज वाला इंसान ज़हनी दबाव में जा सकता है। खुद को दूसरों से मुवाजना ना करें। सोशल मीडिया पर लोगों की दिखावे वाली ज़िंदगी देखकर खुद को कमज़ोर ना समझें। बहुत से लोग दिखा कुछ रहे होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। अब एक मिसाल समझें। अगर किसी शख्स पर 1 लाख कर्ज है और वो हर महीने 10,000 मुसलसल दे, साथ में 5,000 इजाफी आमदनी बनाए, तो 1 साल में उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। मसला ये नहीं कि कर्ज बड़ा है, मसला ये है कि अक्सर लोग प्लान के बगैर रहते हैं। एक और अहम बात, दुआ को मत छोड़ें। मेहनत के साथ दुआ बहुत ताकत रखती है। अल्लाह से रिज्क, आसानी और रास्ता मांगें, लेकिन सिर्फ दुआ पर ना बैठे, अमल भी करें। दुआ और नज्म साथ चलें तो रास्ते बनते हैं। अगर आप वाकई कर्ज से निकलना चाहते हैं तो आज ही ये 5 काम करें। पहला, पूरा कर्ज लिखें। दूसरा, खर्चे नोट करें। तीसरा, एक इजाफी आमदनी का ख्याल लिखें। चौथा, सबसे छोटा कर्ज हदफ बनाएं। पांचवा, अगले 30 दिन जाया ना करें। याद रखें, कर्ज से निकलना एक दिन का काम नहीं, मगर शुरू एक दिन में होता है, और वो दिन आज हो सकता है। अगर आप रोजाना थोड़ा सा भी बेहतर कदम लेते रहे तो 6 महीने बाद आप वो इंसान नहीं होंगे जो आज परेशान बैठा है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं बताऊं कम सरमाया से इजाफी आमदनी कैसे शुरू करें, या पाकिस्तान में साइड इनकम के अमली तरीके क्या हैं, तो कमेंट में लिखें इनकम प्लान, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई तब्दीली चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो कर्ज के दबाव में है। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए उम्मीद बन जाए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।